ग्वाडियर है और आज के इस वाला इस लेक्चर नंबर 14 में हम लर्न करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सेशन को प्ले कर सकते हैं। सेशन के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसको हम लर्न करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि सिल्वर बुलेट होता क्या है और उसको किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। सेशन के अंदर टोटल 2 सेशन को हम लर्न करने वाले हैं, एक तो लंदन है या तो एक न्यूयॉर्क। इन 2 सेशन के अंदर हम ट्रेड प्लान करेंगे। जब भी आप सेशन के इंडिकेटर को लगाते हो, राइट, किल जोन के अंदर कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसको आज हम समझने वाले हैं। तो जब भी आप किल जोन की सेटिंग को अपने सेशन के सेटिंग के अंदर लगाते हो तब आपको ध्यान से ये याद रखना है कि आपको 2 सेशन में ही प्ले करना है। पहला है लंदन और दूसरा जो है आपका न्यूयॉर्क सेशन है, राइट। तो पहले हम लंदन सेशन को समझेंगे और उसके बाद हम न्यूयॉर्क सेशन में जाएंगे, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजों को भी समझते हैं। देखो, न्यूयॉर्क सेशन जो है वो नाइट को ओपन होता है एंड लंदन सेशन जो है वो हमारे दोपहर के टाइम में रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ सेशन के किल जोन जो है, तो अगर मैं लगा के आपको बताऊँ तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझोगे। जस्ट 2 मिनट, ओके। मैं लोअर टाइम फ्रेम पर हूँ, राइट। एंड जब आप यहाँ पर देखोगे लंदन, अगर यूटीसी -5 है न्यूयॉर्क का, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 बजे स्टार्ट होता है एंड 5 बजे इसका किल जोन जो है क्लोज हो जाता है। उसके बाद न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है 7 बजे के अराउंड एंड ये क्लोज होता है आपका 12 बजे के अराउंड, राइट। एंड ये सारा टाइम फ्रेम जो मैंने 7 to 12 बोला या 2 से 5 जो मैंने आपको बोला वो न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम है। अगर आपके यहाँ कलकत्ता का टाइम लगा हुआ है देन उसे चेंज करो एंड न्यूयॉर्क का टाइम रखो, जिससे आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में इसे सारी चीज़ों को मैंने बता रखा है, राइट। कौन सी सेटिंग करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। नाउ इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो, अब उतना गहराई में खोदने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तुम ये सोचो कि कुछ और नया सीखने को मिलेगा, कुछ और नया, राइट, कुछ और नया। बट बिलीव मी, आपको सारी चीजें अप्लाई एक ही जगह पे करनी है, वो है हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरएस, राइट। तुम कोई भी स्ट्रेटेजी लर्न कर लो, इग्मा लर्न कर लो, राइट, या फिर तुम पावर ऑफ 3 लर्न कर लो, या टॉप टू बॉटम एनालिसिस लर्न कर लो, ठीक है, या लेथार्जिक प्राइस एक्शन लर्न कर लो, या एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर लो। जो कुछ भी आप लर्न करते हो, जूडा स्विंग वगैरह लर्न कर लो, सारी की सारी चीजें अप्लाई होती है हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को मार्क कर लेते हो देन तुम्हारे लिए सेटअप एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर मीन्स एकदम क्लियर। मान लो हम एक जूडा स्विंग को प्ले करते हैं, राइट। मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, हमारा लंदन सेशन जो है 2 बजे के अराउंड स्टार्ट होता है, राइट। न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से किल जोन जो है उसका 2 बजे स्टार्ट होता है। अब 2 बजे एक मोमेंटम यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। अब 2 बजे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो लंदन का जो हाई वाला पार्ट है, जो आपको एरो बताता है, इस तरीके से बॉक्स बताता है, राइट, कि ये हाई पार्ट है लंदन का एंड ये लंदन का लो पार्ट है। तो अब लंदन ओपन ही यहाँ पर जब हुआ है तो दोनों चिपके हुए रहेंगे, हाई पार्ट और लो पार्ट, राइट। नाउ ये जैसे ऊपर जाएगा तो हाई पार्ट भी ऊपर जाता जाएगा। नाउ ये जैसे नीचे जाएगा लो पार्ट भी नीचे जाता रहेगा, राइट। तो हाई एंड लो एक्चुअल में कौन सा बनेगा हम नहीं जानते। पहला जूडा स्विंग कौन सा होगा हम नहीं जानते। क्या हो अगर प्राइस ओपन हो इस जगह पे एंड हाई भी ये है, राइट, इस जगह पे हाई भी ये है एंड लो भी ये है। नाउ प्राइस इस तरीके से जाए एंड इस तरीके से नीचे आ जाए तो अब हाई वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला, एंड लो वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला, राइट। अब नाउ मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो लंदन जो है यहाँ पे पहले साइडवेज हुआ, फिर इसने एक फेक मूव दिया एंड ये ब्रेक होने के बाद रियल मूव दिया, राइट। तो नाउ प्रॉब्लम क्या आती है पता है, जब हम एक्चुअल में लाइव मार्केट में इसे प्ले करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी तो फेक मूवमेंट, उसके बाद टूटने के बाद फिर एक मूव आया, तो यहाँ पर आपसे गलती हो गई, पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि पहले फेक मूव, लंदन का हाई बना, फिर ये स्विंग तोड़ा, लंदन का लो बना एंड उसके बाद अपर गया एंड ये साइडवेज वाला जोन बन के इसको हम बता रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि 1.5-2 घंटे के बाद यार ये एक्चुअल में जुड़ा स्विंग था, यहाँ हमें ट्रेड प्लान करना था, ये यहाँ के एफएजी पे हमें ट्रेड प्लान करना था, राइट। एंड ये रीजन क्यों है फेल होने का पता है, लैक ऑफ नॉलेज। रियली में लैक ऑफ नॉलेज। जूडा स्विंग वहां वर्क करेगा या आपकी जो कोई भी सेटअप है, जहां पे भी आप हाथ पैर मार के नए नए सेटअप को लर्न करते हो, या जो भी फैंसी सेटअप है जो सुनने में दिखने में अच्छे लगते हैं, वो आप कहीं पे भी लर्न कर लो,
वो वर्क तभी करेगा जब उसके अबाव के मीन्स उसके हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे हो, समझो। अगर उसका सपोर्ट उसके साथ है देन वो वर्क करेगा। नाउ लंदन सेशन की जो स्ट्रेटजी है, न्यूयॉर्क सेशन की जो स्ट्रेटजी है, वो इसी पे वर्क करेगी और हम इसी से अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें प्लान करना है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखो तो मैंने हर बार आपको हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर ही सारी चीजें मार्क करके सारे सेटअप को फॉलो करके बताया। वो चाहे मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग लर्न करवाऊँ, पावर ऑफ 3 लर्न करवाऊँ, किलजोन वगैरह लर्न करवाऊँ या और भी कोई चीज है जो मैं आपको लर्न करवाता हूँ, वो सारी की सारी चीजें पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाती है। तो तुम्हारी जो 90% मेहनत है, 90% तुम्हारा जो स्ट्रगल है, वो तुम्हें 4 आवर 1 आवर सॉरी 4 आवर या 1 डे या 1 वीक के अंदर आपको करना है। मंथली रेंज आपको पता लगाना है। इंटरेस्ट में अगर ये 3 टाइम फ्रेम को 4 आवर डेली वीकली या मंथली, इन 3 या 4 टाइम फ्रेम को अगर आप मास्टर कर लेते हो या इसको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से इसको आप एक्चुअल में फाइंड करना है, ये सीख लेते हो, देन लोअर टाइम फ्रेम पे आप आराम से कहें तो लाइक विजय प्राप्त कर सकते हो, राइट। आराम से आप इसको जीत सकते हो, है ना। बस आपको हायर टाइम फ्रेम को मास्टर करना। नाउ हायर टाइम फ्रेम को किस तरीके से मास्टर करना है उसको आप समझो। देखो हम कंटिन्यू लंदन सेशन को प्ले करते हुए आएंगे, ये एंड ये, राइट। अगर आप यहाँ पर देखो, ये प्राइस लोअर लो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। नाउ प्राइस ऊपर गया, इसने क्या किया, आईडीएम को स्वीप किया एंड साथ ही साथ यहाँ पर एफएजीपी है, राइट। एंड प्राइस जो है उसको टैप करके डाउन साइड में आ रहा है। नाउ हमारे पास कॉन्टेक्स्ट किस साइड का है, डाउन साइड का। कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं जस्ट सेशन को क्लोज कर देता हूँ जिससे आप क्लीन देख पाओ। देखो आईडीएम स्वीप हुआ, राइट। प्राइस ने बेरिश कैंडल दिखा दी एंड नेक्स्ट कैंडल जो है उसने कंटिन्यू बेरिश दिखा दिया, राइट। अब क्या ये बेरिश कैंडल को देखते हुए हमें टूटना है? नहीं। तो फिर टूटना कैसे? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि एफवीजी जो है वो स्टोरी को बयां करती है, राइट। एफवीजी जो है वो स्टोरी को बयां करती है कि प्राइस क्या करने वाला है। नाउ इन दो जगहों पर अगर आप देखो, क्या यहाँ पर एफवीजी है, राइट, बिल्कुल है, ठीक है। तो एफवीजी क्रिएट हुआ, दैट्स मीन कि ये जो मोमेंटम है, ये जो आईडीएम स्वीप है वो रियल है। एंड नाउ इसका जो टारगेट जो होगा, ऊपर जो आके टैप होगा उसके बाद टारगेट क्या होगा, फर्स्ट ये लिक्विडिटी, राइट। एंड में जो कोई भी आप इसको, एक्चुअली मैं इसे ही लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। मैं जानबूझ के दिखाने के लिए यहाँ तक नहीं लूंगा, ठीक है, या इसका मेन थ्रेशोल्ड नहीं लूंगा बिकॉज ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। नो डाउट वो टैप हो चुका है बट ऑलरेडी एक है तो मैं इसकी लिक्विडिटी को ही लूंगा, राइट। नाउ हम कहाँ पर जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे। ये रहा वो पार्ट। अब ध्यान से समझो, अगर लंदन को प्ले करना है, समझो, लंदन को अगर प्ले करना है तो लंदन के पहले वाले सेशन को समझना होगा। वो कौन सा सेशन है, एशियन सेशन। अब एशियन सेशन में दो चीजें हो सकती है, या तो एशियन सेशन जो है एक्सपेंशन में होगा या एशियन सेशन किस में होगा, कंसोलिडेशन में, राइट। या तो एक्सपेंशन होगा या तो वो साइडवेज होगा, राइट। एक्सपेंशन या साइडवेज। अब एक्सपेंशन हो या साइडवेज हो, हमें हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को लेना है, राइट। अभी हायर टाइम फ्रेम का ये पीओआई है। नाउ हम सेशन वाला इंडिकेटर जो है जिसके अंदर हमने किल जोन मार्क करके रखा है उसको हम ले लेते हैं, राइट। एंड मैं इसका जो कलर है मैं इसे चेंज कर देता हूँ बिकॉज एशियन का कलर भी सेम ही है, मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, एशियन लंदन, राइट। देखो एशियन जो है लाइक एक्सपेंशन में था अप से लेकर डाउन साइड, राइट, अप से लेकर डाउन साइड। नाउ अगर आप देखो ये जो पीडीआरएस था डेली टाइम फ्रेम का, एफजी जो था, प्राइस जो है अप साइड में गया, राइट। यहां से क्या कर रहा है, अप साइड में जा रहा है। नाउ हमें पता है कि अप साइड में जो है एक ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, राइट।
अपसाइड में क्या है, ऑलरेडी एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, राइट। बट हुआ क्या कि लंदन जो है टैप होने से पहले ही, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप होने से पहले ही स्टार्ट हो गया। अगर स्टार्ट नहीं होता, वो यहाँ कहीं पे ओपन होता, तो टैप होकर डाउन साइड आता और पहले एफवीजी पे हम ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है कि यहीं पे ओपन होता, अगर लंदन इसको टैप करता, पहले एफवीजी बनता, तो हम समझ जाते कि नहीं, एफवीजी ने बता दिया है कि डाउन साइड जाने वाला है, तो एफवीजी पे ट्रेड प्लान करो। बट इसने यहाँ पर ओपन दिया, नाउ ये अप साइड में जाके बाइंग के लिए एफवीजी बना रहा है। अब क्या किया जाए, अब हम वेट कर सकते हैं हमारे पीओआई टैप होने के बाद एक बेरिश एफवीजी बने। समझो बात को, एक बेरिश एफवीजी बने। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरे लेग में प्राइस अपसाइड में जा रहा है, जैसे ही इसने एफवीजी के अबाव में गया, देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, इस एफवीजी के अबाव सिर्फ एक विक गई है, एक विक गई है, राइट। बॉडी क्लोज नहीं हुई है, विक गई है, मीन्स एफवीजी को रिस्पेक्ट मिला है। बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, एक कैंडल ने क्लोज किया है लंदन में। क्या एफवीजी वर्क नहीं करेगा? नहीं, ये फ्रैक्टल नेचर है प्राइस का, फ्रैक्टल नेचर। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के अबाउ में भी 1 मिनट की कैंडल जो है क्लोज हो जाए, यहां तक भी चली जाए, बट वो 4 आवर की क्लोजिंग इसके अगर बिलो होती है, दैट्स मीन कि उसने उसको रिस्पेक्ट दिया है। ये मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट। ये डाउन टू अप टाइम फ्रेम में हो या अप टू लोअर टाइम फ्रेम पे हो, राइट, या अपर, ठीक है। यही फ्रैक्टल नेचर मार्केट में फॉलो होता रहता है। नाउ लंदन ने इसे क्लोज कर दिया अप साइड में, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। अब प्राइस जो है यहां से एक डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बड़ी कैंडल है, राइट, एंड अगर आप यहां पे देखो तो एक स्मॉल एफवीजी इसने छोड़ा है, राइट। ये स्मॉल एफवीजी जो है इसने छोड़ा है। तो पहली एंट्री यहां पर हुई, जो अर्ली एंट्री होती है, जो मैंने लास्ट में आपको बताया, राइट, और उसमें हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जरूरत नहीं है, राइट। एंड सेकेंड एंट्री हमारी जो होती है वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, प्राइस अपसाइड में जाता है एंड हमारे एफवीजी को, जो एक ही एफवीजी बचा था, उसको टैप करता है एंड ये हमारी एंट्री होती है। नाउ नाउ टारगेट क्या रहेगा, जो हमने 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क की थी वो, राइट, जो हमने 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क की थी वो, राइट। अब सेटअप कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, इधर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे स्टॉप लॉस, एंड ये हमारा टारगेट। सेकंड, इस जगह पे इंटरमीडिएट टर्म हाई पे स्टॉप लॉस, एंड ये हमारा टारगेट। 2 एंट्री लंदन सेशन में हमें मिली, राइट। नाउ अगर आप यहां पर देखो, ये जब सेशन ओपन हुआ, राइट, प्राइस यहां से ऊपर गया एंड सेशन यहां पे ओपन हुआ इस जगह पे। जस्ट 2 मिनट में इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट। दिखने में अच्छा लग रहा है बट मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो, सेशन ओपन हो रहा है 2 बजे को, राइट। 2 बजे जो है सेशन ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद प्राइस जो है डाउन आया, राइट। ओपन इधर हुआ है, इधर तक इसने लो बनाया है, तो ये जो लो वाला पॉइंट होगा वो इधर होगा। ये अभी इधर इसलिए है बिकॉज क्लोजिंग के टाइम पे ये लो बनाया, लेकिन ये जो लो है वो इसके बाद बनाया है, राइट। तो ये फ्यूचर में लो बना है। अगर आप समझो 2:25 को ये लो बना है एंड 4:30 को ये लो बना है, तो 2:25 को जब हम ये यहाँ पर होंगे लाइव मार्केट में, तो लो यही पार्ट पर होगा, राइट। सही बात है कि नहीं, लो यही पार्ट पर होगा एंड प्राइस अप साइड में जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे कि देखो लंदन का लो बन चुका है, ये वाला पार्ट। अब लंदन का ये हाई टूटे, मींस हमारा ये जुड़ा स्विंग था। इस तरीके से प्राइस नीचे आया, पहले फेक मूव, फिर इसने इसको ब्रेक किया एंड रियल मूव। नाउ ये एफवीजी पे हमें ट्रेड प्लान करना है, भागो अपसाइड, एंड यहां पर आपका जुड़ा स्विंग फेल। रीजन क्या है? रीजन क्या है? हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट आपके साथ नहीं है, आपके पास कोई रीजन नहीं है, राइट। मैं जानता था कि यहां पर एक एफवीजी है हायर टाइम फ्रेम का, राइट। एशिया ने एक्सपेंशन किया, देखो ये एक्सपेंशन करे कंसोलिडेशन करे उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट ये चीजें बता देगी कि लंदन क्या करने वाला है। अगर ये एक्सपेंशन करता है, ये कंसोलिडेशन करता है, अगर ये कंसोलिडेशन करता है तो लंदन इसको स्वीप करेगा। अगर हाई पे कोई पीओआई है तो हायर टाइम फ्रेम का, हाँ, अगर ये एक्सपेंशन करता है
तो लंदन कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद एशिया के एफएजी को टैप करके गिर जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट। ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे या स्ट्रक्चर पे, लेकिन आप यहाँ पर समझो, पहले ये नीचे गया, ऊपर गया। अब हमने क्या सोचा कि देखो लंदन का लो बन चुका है, लंदन का हाई टूटा, नाउ ये स्विंग टूटने के बाद हमारा क्या हुआ, जुड़ा स्विंग बना, राइट। अब हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। प्राइस आपको यहाँ तक जाता हुआ भी दिखेगा ये ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन ट्रस्ट में स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं है। नाउ हमारे लिए जुड़ा स्विंग कौन सा था, एंड यहां पर एंट्री, ये एक्चुअल जुड़ा स्विंग था। ये जो पूरा पार्ट था ये जुड़ा स्विंग था, राइट। अब आपको एक्चुअल में डेफिनेशन समझ में आ रही है कि जुड़ा स्विंग क्या है। देखो कोई स्विंग, राइट, नो डाउट ये एक स्विंग है, बट ये जरूरी नहीं है कि पहला ही स्विंग। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट में पहला स्विंग है एंड सेकंड स्विंग है, 15 मिनट में तो ये टोटल एक ही स्विंग होंगे, फ्रैक्टल नेचर है, right? या 13 मिनट में एक ही स्विंग होगा एंड फिर वो स्विंग टूटेगा, तो फ्रैक्टल नेचर है। तो फ्रैक्टल नेचर पर हम ये फाइंड करें कि नहीं पहला स्विंग ही, तो 1 मिनट में पहले स्विंग तो कितने बने होंगे, और वहां पर तो कितना ट्रैप होगा, 5 मिनट में देखोगे कितना ट्रैप होगा, 15 मिनट में एक ही स्विंग बनेगा, वो रियल दिखेगा आपको। तो अब किया क्या चाहे, ऑब्वियसली बात है हायर टाइम फ्रेम के पीयूआई को हमें सपोर्ट के तौर पे लेना है, एंड जब वो मिल जाए एंड लंदन वहां पर हमें एंट्री देता हो तभी लंदन सेशन को प्ले करो। हमारे पास कई सारे पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूरो कैड है, राइट, बहुत सारे हैं, एयूडी कैड है, बहुत सारे हैं, राइट, और आप हर जगह इसे प्ले कर सकते हो। चलो मान लो एक में लंदन में सेटअप नहीं बैठ रहा, सेकंड करेंसी पेयर को ले लो, थर्ड करेंसी पेयर को ले लो, फोर्थ करेंसी पेयर को ले लो, कमी कहाँ है, राइट, कमी कहाँ है। जहां पे हाई टाइम फ्रेम का सेटअप दिखे, अगर आप लंदन प्लेयर हो देन लंदन का सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड प्लान करो। आपका काम होना चाहिए 2 से 5 मेरा लंदन प्ले करना, उसके बाद मेरा क्लोज। ना आपको न्यूयॉर्क में मुंह मारना है, ना आपको एशियन में मुंह मारना है, ना नाइट को आपको मुंह मारना है, या फिर आपको एशियन एंड लंदन के किल जोन के बीच में मुंह मारना, कुछ भी नहीं करना। आपको जस्ट ये रेंज प्ले करना, राइट। आपने एंट्री कर ली, आप अपना टारगेट लो, उठ जाओ, जो भी आपका 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 जो भी आपको मिले, सेशन को प्ले करो, डन करो। ये होती है प्रोफेशनलिटी, राइट। आप प्रोफेशनल इसमें इसी वजह से हो। हाँ, अगर आप कहीं पे भी मुंह मार रहे हो, राइट, अगर आप कहीं पर भी मुंह मार रहे हो तो फिर क्या मतलब है, आप ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। हर एफएजी को प्ले करोगे, हर ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करोगे आप। मुझे देखो, मैं नाइट को जस्ट लंदन सेशन प्ले कर रहा हूँ, राइट, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन, ये हाल ही में चल रहा है। जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, अगर तुम्हें बताऊं लेक्चर बना रहा हूँ, तो ये मेरा ट्रेड चल रहा है जो मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, राइट। ये मेरा ट्रेड चल रहा है जो मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। 2020 पे मैंने सेल दिया हुआ है, 2024 पे स्टॉप लॉस है, 2016 डन कर दिया, 2014 पहला टारगेट है, 2012 सेकंड टारगेट। तो मेरा काम क्या है, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क प्ले करूंगा, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे लंदन नहीं समझ में आता, मुझे एशियन समझ में नहीं आता, या फिर वो मेरे टाइम के अनुकूल नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल में ये टाइम फ्रेम पे मैं जो है फ्री नहीं रहता, मैं सोता हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, राइट। तो एक दबाव के साथ ट्रेड मत करो, समझो मेरी बात को। तुम्हें ये बकवास लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रेडिंग की एक्चुअल लाइफस्टाइल तुम्हें बता रहा हूँ। एक्चुअल लाइफस्टाइल जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ये फील देगी कि नहीं तुम एक्चुअल में एक नॉलेज वाला काम कर रहे हो, एक सही वर्क कर रहे हो, ना कि गैम्बलिंग कर रहे हो। कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। तुम अपने फैमिली को टाइम दो, तुम्हें फ्रेंड को टाइम देना है, फ्रेंड को टाइम दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम देना है, वाइफ को टाइम देना है, हस्बैंड को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, जहां टाइम देना है वहां टाइम दो, राइट। तुम्हारा टाइम बस यही होना चाहिए कि भाई मैं मेरा लंदन पे आया, 2 से 5 के बीच में मेरा ट्रेड किया, अगर नहीं हुआ तो मैं उड़ जाऊंगा। एंड ये जो चीज है, ये तुम्हारा जो माइंड है, राइट, जो लोग बोलते हैं ना कि नीलेश भाई मुझसे जो है मेरा माइंड कंट्रोल नहीं होता, मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, या मुझसे लंबा प्रॉफिट नहीं लिया जाता, मुझसे लंबा जो है टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता। वो यही रीजन है,
तुम हर जगह ट्रेड करो, बिना लॉजिक के ट्रेड करो, तुम्हारा कोई टाइम फिक्स नहीं है, राइट। तो तुम अपने टाइम को डिसाइड कर लो कि तुम कौन सा रेंज प्ले कर सकते हो, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। अगर उसके बीच में तुम्हें सेटअप नहीं मिलता है देन क्लोज कर दो, कल करेंगे चलेगा, राइट। ना अगर हम अगेन आए, आई थिंक जीबीपी यूएसडी में थे, ठीक है। मैं आपको एक और सेटअप बता देता हूँ जिससे आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओ। ओके, यूरो यूरो इसमें होंगे। ओके, जस्ट 2 मिनट। हम यूरो जीबीपी में थे, राइट, एंड उसके हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थे। एंड हमने जो है एक एफपीजी लिया हुआ था, वो था हमारा ये वाला पार्ट जिसको हमने लोअर टाइम फ्रेम पे समझा, राइट। मैं सेशन को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें क्लियर बता दिया, देखो अपना एक टाइम डिसाइड कर लो ट्रेडिंग का। हम 24 घंटे नहीं कर सकते, ना ही 24 घंटे सेटअप बनता है। फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर आप इंडियन में भी कर रहे हो, देखो टाइम में बता दूंगा, लेकिन अपने आप को डिसाइड करो कि नहीं, अगर हायर टाइम फ्रेम पे मेरा कोई पीओआई है जो मुझे दिख रहा है कि आज मुझे ये बढ़िया दे सकता है, राइट, तो उस वे में करो, एक प्रोफेशनल वे में करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप वाकई में कर रहे हो। अगर उसके बाद आप फेल हो गए तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, बट आप गैम्बलिंग करके फेल हो गए तो आपको हर बार क्या लगेगा पता है, कि मैं इस बार अच्छा करूंगा, मैं इस बार अच्छा करूंगा, एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस, और एक के बाद एक फंडे उड़ते जाएंगे। मैंने खुद उड़ाए हैं, राइट। मैंने कंटिन्यू एक वीक के अंदर तीन तीन चार चार 100 अकाउंट 100K के उड़ा दिए। क्या सोच के, यार इस बार ईमानदारी से लॉट साइज को मैनेज करके करूंगा, इस बार ईमानदारी से हर जगह पर ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, मैं अपना एक टाइम फिक्स रखूंगा कि मुझे इतना ही करना है या मुझे डेली इतने ही ट्रेड लेने हैं। एंड मैं रोज अपने आप को बेवकूफ बनाता हूँ, एंड एक पे एक ब्लो होने लगे। सीधी सी बात है, ये तुम्हारे साथ भी हो रहे होंगे। आप एक दो अगर लकीली पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट डाल देते हैं, नीलेश भाई हम पास हो गए, देखो गाइस मैं पास हो गया, रियल अकाउंट आ चुका है। और एक्चुअल मैन फंडा ये है कि तुम फेज 1 फेज 2 पास कर रहे हो, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कि तुम रियल अकाउंट को कितना टाइम तक चला पा रहे हो। फेज 1 पास किया, फेज 2 पास किया, अकाउंट उड़ गया, क्यों? क्योंकि मे बी लक एक बार वर्क कर लो बाद में, राइट। तो आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि अगर माइंडसेट कंट्रोल करना है तो रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूटीन क्या है कि मैं या तो लंदन टाइम फ्रेम को, लंदन सेशन को प्ले करूं, या फिर न्यूयॉर्क सेशन को प्ले करूं। अगर उस दिन सेटअप नहीं बना तो दूसरे दिन न्यूयॉर्क और लंदन में बैठूंगा, नहीं तो तीसरे दिन बैठूंगा, नहीं तो चौथे दिन बैठूंगा। बेफालतू के ट्रेड प्लान नहीं करूंगा और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलूंगा। एंड बिलीव में, तुम कुछ भी सीख लो, राइट, कुछ भी सीख लो, सारी चीजें बहुत ईजी है। हाँ, वो सीखने में बहुत भयंकर लगेगी, वाओ हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, राइट। बट ट्रेडिंग बहुत ईजी है, सिंपल वे में। बहुत ईजी मीन्स बहुत ईजी। हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करो, लोअर टाइम फ्रेम पे सेशन प्ले करो, बहुत ईजी, राइट। और लोग इसी को नहीं समझ पाते। लोग एक से एक बेहतर चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बार और अच्छा मिलेगा, मुझे इस मेंटर के पास से और अच्छा मिलेगा, मुझे उस मेंटर के पास से और अच्छा मिलेगा। हम इधर फीस देते हैं, हम उधर फीस देते हैं, हम इधर फीस देते हैं, राइट। बट हम अच्छे की तलाश में, जो रियल में जो एकदम इजी वे है उसको देख नहीं पाते, हम कोशिश ही नहीं करते, राइट। नाउ एक और जो सेटअप है, इसके बाद तुरंत दूसरा लंदन जो प्ले कर रहे हैं वो ये वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टूट चुका है, राइट। जो ऑर्डर ब्लॉक तक हमने टारगेट रखा था, जो लिक्विडिटी हमने टारगेट रखा था, वो अब टूट चुका है, बॉडी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू नहीं है, राइट। नाउ हमारी लिक्विडिटी का टारगेट क्या है? पहला तो ये जहां पे प्राइस जाएगा, राइट, प्राइस डाउन जाके जाएगा। नाउ दूसरी चीज, ये जब बड़ी वाली कैंडल नीचे क्लोज हुई, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, राइट, तो अब इसकी वैल्यू नहीं हुई, तो अब प्राइस जो है ऊपर जाएगा। तो ऐसा कौन सा पार्ट है ऊपर जहां से मैं सेल कर सकता हूं, राइट। नाउ हम उसको फाइंड करते हैं। ये रहा हमारा एफपीजी, जहां से हम सेल प्लान कर सकते हैं। ध्यान से समझो, ये है हमारा एफपीजी जहां से हम सेल प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्लियर बता रहा है कि ये लिक्विडिटी टारगेट है, राइट। एंड
यहाँ से मेरी एंट्री है, राइट। एग्जैक्ट क्लियर वे में आपको बता रहा है, ये लिक्विडिटी मेरी टारगेट है एंड यहाँ से मेरी एंट्री है, राइट। हम नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसको प्ले करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ओके, अगर हम 5 मिनट में जाएं, ओके, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करो, राइट। ये कुछ ड्राइंग है जो मेरी है। नाउ अगर आप देखोगे तो ये आपका 4 आवर का एफवीजी है, राइट। हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी है। नाउ सेशन लगाते हैं, ओके। तो ये अब कहाँ पे है, किल जोन कहाँ पर है, ये अब कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क खत्म होने के बाद, लंदन क्लोज होने के बाद, राइट। और एशियन के पहले टैप हुआ है। क्या हुआ, टैप हुआ है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, टैप होने के बाद प्राइस डाउन गया, एशियन बना। क्या बना, एशियन बना। एशियन ने क्या किया, कंसोलिडेशन, राइट। देखो प्राइस कहाँ पे जाने वाला है, ये लिक्विडिटी को टारगेट करने, इस वाले को जो हमने हायर टाइम फ्रेम से मार्क की है, राइट। और जब ये यहां से टैप होके नीचे गया तो क्या इसने इसको टैप किया, नहीं, नहीं किया, राइट। नाउ साथ में क्या है, इक्वल लो भी है जो हम टारगेट रखने वाले हैं, राइट। तो क्या ये डन हुए, नहीं। अब प्राइस जो है कंसोलिडेशन होने लगा, तो क्या कंसोलिडेशन हुआ, कौन सा टाइम कंसोलिडेशन में गया, एशियन साइडवेज में गया, राइट। नाउ लंदन कहां पे ऑन हो रहा है, लंदन ऑन हो रहा है एशियन के ऊपर, इस जगह पे। अगर आप देखोगे 2 बजे इस जगह पे यहाँ पे ओपन हो रहा है। नाउ यहां से हम जब ये 2 बजे की कैंडल लंदन ओपन होती है तो यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि अब डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है या फिर एफवीजी कब बन रहा है। कौन सा एफवीजी, डाउन साइड में जाने वाला है, राइट। तो बेरिश एफवीजी, जहां पर हम सेल का ट्रेड प्लान कर सकें। बाइंग के एफवीजी की बात नहीं कर रहा हूं, बेरिश एफवीजी। अगर बाइंग एफवीजी कब ढूंढेंगे, जब हमें ऊपर जाना होगा टारगेट के लिए, लेकिन हमारा ट्रेड कहाँ है, नीचे। ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, राइट। तो अब साथ ही साथ हमें ये क्या देखना है कि लेफ्ट साइड में ऐसी कौन सी चीज है जहां से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं। तो एशियन के ऊपर, राइट, ये तो निकाल ही दिया इसने, कौन सी जगह है, ये वाला एफपीजी, राइट, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एशियन, सॉरी, लंदन ओपन इस जगह पे हुआ, लंदन ऊपर गया एंड लंदन ने इस एफपीजी को टैप करके क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट। साथ ही साथ एफपीजी ने सारी स्टोरी जो है बयां कर दी, राइट। टैप हुआ डाउन साइड, ये हमारा फर्स्ट एफपीजी, ये हमारा ट्रेड प्लान होता है, लंदन का सेशन, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे हमारा स्टॉप लॉस, राइट। एंड ये हमारा फर्स्ट टारगेट एंड लंदन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हमने पूरे लंदन के मोमेंटम को कैप्चर कर लिया। देखो, समटाइम्स लंदन आपको यहाँ पे मिलेगा एंड समटाइम्स आपको लंदन मिड में मिलेगा। तो ये साइकोलॉजी समझनी है कि टारगेट डन हुए। अगर ये टारगेट यहाँ डन कर देता, मैं इसे छोड़ देता, लेकिन टारगेट बाकी था, एशिया कंसोलिडेशन में चला गया था, तो ऑब्वियसली बात है लंदन एशिया को स्वीप करा, राइट। एंड ऊपर के एफपीजी को टैप करके डिस्प्लेसमेंट के साथ एंटर। इजी, इतना इजी है दिखने में, राइट। वाओ, मजा आ रहा है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, एशिया को देखो, लंदन में प्ले करो, ये इजी है, ये ऐसे ही वर्क करता। तुम इसे कितना भी कॉम्प्लिकेट समझो, राइट, तुम इसे कितना भी मुश्किल बनाओ, तुम कैसी भी नजर से देखो, ये ऐसे ही वर्क करता है। सीधी सी बात है, सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, ये ऐसे ही वर्क करता है। हायर टाइम फ्रेम पीओआई, एशिया को देख लो, लंदन में प्ले करो। बस आपको समझना है कि टैप हो चुका है, टारगेट नहीं बचा है, ये एक साइकोलॉजी है और ये तुम्हें एक्सपीरियंस सिखाएगा। ये मेरे अभी लाइव ये सामने सेटअप था कि भाई टारगेट बाकी है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मे भी इससे खराब सेटअप मिलेंगे, उसकी साइकोलॉजी अलग होगी, जो अभी फिलहाल मेरे सामने नहीं है, नहीं तो बता देता, बट तब तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा। तब ऑब्वियसली बात है, मैं एक इंसान हूं, मैं सारे सेटअप तो बता नहीं सकता। मैं सेटअप बता दूंगा, सॉरी, सेटअप बता दूंगा, लेकिन सारी कंडीशन तो बता नहीं सकता। मार्केट की कंडीशन हमेशा चेंज होती है, लेकिन ये एक समझ है, ये एक मैच्योरिटी है, राइट, कि जहां से ट्रेड बनता है वो डन हुआ है, टारगेट डन नहीं हुआ है, मिड में फंसा हुआ है एंड मिड में एशिया ने साइडवेज किया हुआ है। तो ये जो स्पाइक है, वो स्पाइक कौन सा है, वो स्पाइक फेक है। क्यों फेक है, क्योंकि टारगेट डन होना बाकी है एंड टारगेट कहां से डन होगा,
इस वाले एफवीजी से एशिया स्वीप भी हो चुका है, एशिया की सारी लिक्विडिटी भी ले ली, एंड ये हमारा जूडा स्विंग भी है एंड रियल मूवमेंट भी, राइट। यहाँ पे ओपन हुआ जूडा स्विंग, डिस्प्लेसमेंट एकदम इजी सेटअप, राइट। तो आई होप आपको लंदन सेशन समझ में आया हो कि लंदन सेशन किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से आप इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज सबसे खास चीज, सबसे बेहतर चीज, अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करते हो तो 5 मिनट के एक स्टेप अबाव के टाइम फ्रेम पर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो। चीजों को समझो, मैं रियली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है मैं उस लेक्चर में बता रहा हूँ। ये आपकी एफवीजी है। अब मान लो 15 मिनट पे यहाँ पे एफवीजी हुआ, तो ऑब्वियसली बात है यार, वो 15 मिनट के एफवीजी को टैप तो करने जाएगा ही, एंड वो आप इस तरीके से स्टॉप लॉस रख दो, एंड वो 15 मिनट के एफवीजी को टैप करने गया एंड फिर नीचे गया, तो आप बोलोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया। देखो ये दिखाने में बहुत आसान है, इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, रील में दिख जाएगा, इतना छोटा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट, बट ये इनफ है हमारे लिए 1:3 या 1:2। अगर आप इसे पकड़ते हो बहुत आसान है, बहुत सही है, राइट। इसमें मत जाओ, इसमें जाओ। एक हायर टाइम फ्रेम के अबाव का सपोर्ट हमारे पास हमेशा होना जरूरी, राइट। तो अगर आप 5 मिनट में प्लान कर रहे हो तो स्टॉप लॉस 15 मिनट में देख लिया करो कि ऊपर कोई एफवीजी है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं, अगर है तो वो एफवीजी के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि एफवीजी के ऊपर फिर और कहीं नहीं जाएगा। अगर एफवीजी किसी लैग में है तो वो एफवीजी को ही टैप करेगा। हाँ, एफवीजी नहीं है तो वो लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो लिक्विडिटी वाले पार्ट पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे स्टॉप लॉस रखो। देखो अगर यहाँ पे एफवीजी एक था, इसके अबाव कोई एफवीजी नहीं है, तो मैंने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे रखा स्टॉप लॉस। ये एक मेरा सेफ्टी वे है, मैं इसे काउंट करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, मेरा टारगेट कितना बन रहा है, एंड फिर मैं लॉट साइज प्लान करता हूँ, राइट। तो आई होप आपको लंदन सेशन किस तरीके से प्ले करना है आप समझ गए हो। नाउ हम न्यूयॉर्क सेशन पे जाते हैं, उसके बाद हम सिल्वर बुलेट को भी लर्न करेंगे, एंड सिल्वर बुलेट में कौन सी बेस्ट स्टेप है जिसको हमें फॉलो करना है उसको भी हम समझेंगे। नाउ हम समझेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन किस तरीके से प्लान होता है। अभी हमने समझा कि लंदन सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, एंड किस तरीके से एक्चुअल जूडा स्विंग को हम पहचान सकते हैं, एंड हमारा टारगेट क्या रह सकता है, राइट। अब लंदन एंड न्यूयॉर्क जो है, दोनों के टाइम जो है डिफरेंस है, राइट। दोनों के टाइम चेंज है, बट स्ट्रेटजी, राइट, जो रीजन है, जो पर्पस है वो सेम रहेगा। आपको हायर टाइम फ्रेम लेना है, राइट, एंड आपको आपके बायस पता करने हैं, एंड आप उसके अंडर ट्रेड प्लान करोगे, राइट। अगर हम देखें कि यूरो जीबीपी के 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी हम हैं, एंड ये वाला हमारा पार्ट है, राइट, जो लोअर लो का काम करेगा, यह हमारा आईडीएम है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखो तो बहुत सारी लिक्विडिटी क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है इस जगह पर, राइट। यह हायर टाइम फ्रेम का स्विंग है, और हायर टाइम फ्रेम का स्विंग एंड लो जो होता है, राइट, हाई एंड लो जो होते हैं, जो भी स्विंग्स होते हैं, वो हमारा लिक्विडिटी पूल का काम करता है, मीन्स उसके अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी है, राइट। तो अभी ये जो पार्ट है ये हमारा लिक्विडिटी वाला पार्ट है, साथ ही साथ हमारे पास एक एफवीजी भी है, राइट। तो हमने ये दोनों चीजें मार्क कर ली। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं इस जगह पर, राइट। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे हैं, एंड ये जो लिक्विडिटी है वाला पार्ट, तो थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, एंड ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो रही है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है इन स्विंग के अबाव, एंड वो सारे स्विंग की लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पर ग्रैब करके डाउन साइड जा रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, राइट, पहले मैं सेशन ऑन कर देता हूँ एंड उसके बाद आप समझोगे। आप यहाँ पर नोटिस करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एशियन जो है साइडवेज होता है तो लंदन एक्सपेंशन करेगा, राइट। एंड अगर एशियन एक्सपेंशन कर चुका है तो लंदन आधा साइडवेज हो जाएगा एंड एंड में एक्सपेंशन करेगा, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो तो लंदन पूरा कंसोलिडेशन के अंदर था, राइट। यहाँ से यहाँ तक एक स्पाइक दिया हुआ है, एक ही कैंडल है 5 मिनट की, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से यहाँ तक की एक ही कैंडल है, राइट। एंड उसी के अंदर पूरा लंदन सेशन खत्म हो गया एक ही कैंडल के अंदर, राइट। तो ये कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस यहाँ पर गया, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे क्या क्रिएट हो रहा है इस पूरे पार्ट के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं इस पूरे चैनल के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारा न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो रहा है, राइट। नाउ हम न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम को प्ले करते हैं, लाइक जैसे कुछ लंदन में प्ले करते हैं, तो अगर आपको न्यूयॉर्क में प्ले करना है तो मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क सेशन प्ले करता हूँ और एल्गोरिथम उसी पे वर्क करता है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे 7 बजे है एंड न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट। न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम का
आपको पता ही है टाइम पीरियड लगाना है UTC-5 एंड आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे ही सेशन ऑन होता है तो पहला आपने यहाँ पर अगर देखा कि आपका बायस कहाँ पे है, इस जगह पे, राइट, जो टैप होना बाकी था और आपकी एंट्री भी यहाँ पे बनती है एंड यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत सारी रेस्ट भी कर रही है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। नाउ ये मिड वे में, मतलब एक रास्ते पे ओपन हुआ है, ना ये एंट्री मॉडल के पास है, राइट, ना ये टारगेट के पास है, ठीक है। अब एंट्री मॉडल बनी नहीं है तो टारगेट डन नहीं होगा, सीधी सी बात है, राइट। एंट्री मॉडल बना नहीं है तो टारगेट भी मिलेगा नहीं, राइट। तो अभी ये रास्ते पे है, एक जर्नी पे है, और वो जर्नी कहाँ की है, इस जगह की। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ये टैप होना बाकी है, लंदन ने इसको टैप नहीं कर पाया, लंदन में स्ट्रेंथ नहीं थी, लंदन साइडवेज रहा। तो अब ये एक साइकोलॉजी है, हमें क्लियर पता है कि न्यूयॉर्क जो है इसको टैप करेगा, राइट, एंड फिर ही एंट्री बनेगी क्योंकि ये टैप होना बाकी है और यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, राइट। तो ये हमें एकदम परफेक्ट रीजन मिला, एक रीजन मिला कि ये कहाँ जाएगा। नाउ समझो, कुछ लोग क्या करते हैं, पिछले सेशन के किल जोन जो होते हैं उसके हाई एंड लो के स्विप पे ट्रेड प्लान करते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। लंदन स्विप हुआ, इस एफएजी पे ट्रेड प्लान कर दिया, ये वाला अगर मैं आपको बताऊं, ये वाली एफएजी पे, राइट, की डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड लंदन लो पे अपने टारगेट रख देते हैं, राइट, जो भी लंदन का लो बना हुआ, एंड खत्म, टाटा बाय बाय, राइट। रीजन क्या है, तुम समझ नहीं रहे हो हायर टाइम फ्रेम को, राइट। जब तुम हायर टाइम फ्रेम को समझोगे तो तुम्हारे डायरेक्शन जो है वो भी तुम्हें समझ में आएंगे कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, ये करना क्या चाह रहा है। ये धीरे धीरे चीजें दिखना शुरू होंगी, समझना शुरू होंगी, राइट। तब लगेगा कि नहीं ये हो रहा है, समझो बात को, तब लगेगा कि नहीं ये हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप इस तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो कि नहीं स्वीप हुआ है ट्रेड कर लो, स्वीप हुआ है ट्रेड कर लो, अरे डायरेक्शन तो देखो यार, क्यों, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं सूरत की तरफ जाऊंगा, मैं अपने एरिया से बात कर रहा हूँ, अगर मैं सूरत की तरफ जाऊंगा, राइट, एंड अगर मैं वडोदरा की तरफ जाऊंगा, या फिर आप सभी को समझ में पड़े उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर की तौर पे जा रहा हूँ तो मैं केरला का स्टेशन जो है वो रास्ते पे आएगा नहीं, और जब भी गाड़ी रुकेगी, राइट, आप ये समझोगे कि केरला आया, केरला आया, राइट, केरला आया, उतरा जाए उसी तरीके से ट्रेड पे ट्रेड लिया जाए, ट्रेड पे ट्रेड लिया जाए। बट तुम समझो तो सही कि ट्रेन की गाड़ी किस डायरेक्शन में, सीधी सी बात है, ट्रेन की डायरेक्शन किस साइड में है। ट्रेन जम्मू कश्मीर जाना चाह रही है, तुम केरल के ट्रेड प्लान कर रहे हो बार बार, तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। पहले जानो, क्या जानना है कि ट्रेन कौन सी है, ट्रेन जा किस डायरेक्शन में रही है, और हमें अब क्या करना है, राइट, हमें अब क्या करना है। साथ ही साथ एक और चीज, जिद पे मत अड़े रहो कि मुझे केरल का टिकट ही लेना है। डायरेक्शन किस जगह पे जा रहा है, ट्रेंड किस जगह पे हो रहा है, राइट, किस डायरेक्शन का ट्रेंड है, ट्रेन किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, उस डायरेक्शन का टिकट लो ना। ट्रेन जा रही है जम्मू कश्मीर की ओर, तुम केरल का टिकट लेके बैठो, तो ये यही है, ये जा रहा है जम्मू कश्मीर में एंड ये फिर केरल के टिकट के लिए लेके बैठा एंड स्टॉप लॉस हिट। समझो बात को कि यहाँ से एक स्टेशन है जहां से एक ट्रेन एक्टिव होगी और वो ट्रेन जाएगी, राइट, जहां जाना चाहती है, केरल पे। तो तुम ये पकड़ो ना, ये क्यों पकड़ रहे हो, राइट। तो अब यहाँ पे करें क्या, यहाँ पे जानो कि तुम्हारी ट्रेन किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। मुझे पता है कि यहाँ पे टैप होना बाकी है और ये टैप करने जाएगा, राइट। अब क्या, टैप करने जाएगा तो कहीं पे भी टूट पड़े, नहीं, कौन बोल रहा है कहीं पे भी टूट पड़ो, तो फिर किया क्या जाए। न्यूयॉर्क सेशन ऑन हुए, राइट, जब भी सेशन ऑन होता है एंड वो पहले क्या करता है, जुड़ा स्विंग। अब हमें पता है कि ये जो नीचे मूव आ रहा है वो फेक है, क्यों फेक है, क्योंकि ये 5 मिनट के लिए बड़ा मूव हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो बड़ा मूव है 4 आवर वाला वो तो नीचे का बता रहा है, और वो नीचे का मूव कहां से होगा, वो इस जगह से होगा, राइट। तो इसकी कम वैल्यू है इसके मुकाबले, तो मैं वैल्यू किसको दूंगा, इसको, राइट। तो क्या मैं यहीं से सेल कर दूं, नहीं, और स्टॉप लॉस यहां पे डाल दूं, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से प्राइस ऊपर जाए, और ऊपर कहां तक जाए, इसको टच करना,
बिकॉज अब मेरे न्यूयॉर्क सेशन का रेंज क्या होगा, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब अगर यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई नहीं होता तो क्लोज हो जाता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, और इसको हम पकड़ेंगे, राइट। बट पहले समझो, ओपन इस जगह पे, राइट, 7 बजे ओपन हो रहा है, डाउन। तो अब ये क्या, इतनी बड़ी कैंडल आ गई, एफवीजी पे ट्रेड लेना है डाउन की तरफ, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई ये जाना ऊपर जाता है। तो ऊपर के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट पकड़े जहां से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, इस लेग के अंदर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर बस एक यहाँ पर है, राइट, ये डिस्टेंस में पड़ रहा है, ठीक है, इधर से डायरेक्ट इधर तक। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, ये वाला, राइट। एंड अगर आप इसको इस तरीके से भी लेते हो, एम्प्टी, राइट, एम्प्टी के बिलो, मीन थ्रेशोल्ड के बिलो क्लोज भी नहीं हुआ है, राइट। तो ये डबल कंफर्मेशन है। नाउ समझो बात, प्राइस ऊपर गया, पहले एफवीजी को इसने क्या किया, तोड़ दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी। दूसरे एफवीजी को तोड़ दिया, ऊपर क्लोज कर दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ये साइन क्या है, एफवीजी बता रहा है कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूं। साथ ही साथ बाय के जो एफवीजी बने थे, ये वाला, राइट, उसको प्राइस क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, समझ रहे, प्राइस उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। एंड यहां से आपका एक सेटअप बनता है कुछ इस तरीके से, और टारगेट क्या है, एसएल ये, एंड आपका जो टारगेट है वो आपका यहां तक। एंड ये आपने पहला इसे पकड़ा, राइट। नाउ ये जैसे ही डन होता है, मतलब ये जो लाइन है, लिक्विडिटी वाली लाइन है, ये जैसे ही टैप हुई, रेड क्लोज, अब रियल मूव स्टार्ट होगा जो हमें प्ले करना है। और वो कैसे प्ले होगा, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेगा ही लेगा या नहीं लेगा। हमने हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि वहां पे लिक्विडिटी है, वहां पे एफवीजी भी है, राइट। बट क्या हो, वो कुछ इस तरीके से आके ऊपर चला जाए। तो एफवीजी सारी चीजें बताती है। एफवीजी किस तरीके से बताती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, राइट। नाउ यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, राइट। प्राइस ऊपर जाएगा, इसको टैप करेगा, फिर एंट्री बनेगी। तो ये बहुत टाइम वाली बात है, राइट। तो अब किया क्या जाए, जैसा मैंने आपको बताया, एफवीजी सारी स्टोरी को बयां करती है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी ग्रैब, एफवीजी टैप, प्राइस डाउन, डाउन आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे एफवीजी किस जगह पे बना, पहला एफवीजी ये बना। अगर प्राइस को समझो, अगर प्राइस को एक्चुअली इसको रिस्पेक्ट देना है तो ये इस एफवीजी को रिस्पेक्ट देगा, राइट, 100% बात है। दूसरी चीज, अगर ये वाकई में इस लिक्विडिटी को हंट करना चाहता है तो ये इसके ऊपर ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, सीधी सी बात है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, एंड तुरंत स्पीड में स्टॉप लॉस हिट करके निकलना भी है। अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मतलब क्या है, गड़बड़ है, राइट। तो एफवीजी अगर यहाँ पे वर्क कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे ज्यादा टाइम ये स्पेंड भी नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक कैंडल क्लोज हुई उसके बाद डायरेक्ट डाउन, एंड इन्होंने होप दिखाई कि नहीं ये वापस ऊपर जाएगा, और बॉडी यहाँ तक जाने के बाद वापस डाउन, एंड सडनली डिस्प्लेसमेंट, राइट, लिक्विडिटी ग्रैब, एंड प्राइस एक बड़ी बाइंग कैंडल के साथ ऊपर गई एंड डायरेक्टली डाउन। और रिस्पेक्ट किसको दे रहा है, इसको। नाउ ये एक्चुअल में तुम्हारा न्यूयॉर्क सेशन जो प्ले होने वाला है वो ये, एंड ये आपका जो भी लंदन लो पे लिक्विडिटी है, राइट। एंड ये एक्चुअल में तुम्हारा एक्सपेंशन है जो तुमने इसे पकड़ा है। देखो बहुत इजी चीज है, ऐसा सेटअप आपको एवरी वीक एवरी डे देखने को मिलते हैं, एवरी करेंसी पेयर में देखने को मिलेंगे, राइट। जस्ट टाइम फ्रेम चेंज होगा, मे बी 4 आवर की जगह 3 आवर हो, डेली हो, राइट। यूरो यूएसडी में नहीं तो जीबीपी यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में नहीं तो यूरो कैड में, यूएसडी कैड में, एयूडी कैड में, एयूडी यूएसडी में, राइट। बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, एंड यही होता है, चीजों को समझो, यही होता है, कहीं और से तो गिर नहीं रहा, एफपीसी से ही गिर रहा है, 4 आवर के एफपीसी से ही गिर रहा है, 4 आवर के एफपीसी से ही गिर रहा है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ही गिर रहा है। रिस्पेक्ट तो दे रहा है, ये तो पक्की बात है कि रिस्पेक्ट तो दे रहा है, तो करना क्या चाहिए, उसको फॉलो करो। क्यों हम डेली कहीं पे भी घुसे, अब जब 4 आवर पे एफपीजी नहीं है, 4 आवर पे पिक्चर क्लियर नहीं है, तो वो करेंसी पेयर ट्रेड करने के लायक है, बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, वो करेंसी पेयर ट्रेड करने के लायक है, बिल्कुल भी नहीं।
दूसरी करेंसी पेयर फाइंड करो। इंट्राडे प्रोफाइल वहां पे वर्क करेगी, वीकली प्रोफाइल वहां पे वर्क करेगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट। सेशन को इसी तरीके से प्लान करना है, अपना एक रूटीन बनाओ, हायर टाइम फ्रेम फॉलो करो, राइट। पिछले सेशन को देखो, एक्सपेंशन किया हुआ है या कंसोलिडेशन किया हुआ है। सेशन को स्वीप होना मत देखो, राइट। जस्ट आपके पीओआई को टैप करने को देखो, जुड़ा स्विंग एक्चुअल में किस डायरेक्शन में कर रहा है वो आपको तब समझ में आएगा, राइट। एंड स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मास्टर करो, राइट। नाउ हम समझते हैं कि सिल्वर बुलेट क्या होता है, राइट। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। नाउ हम सिल्वर बुलेट को समझते हैं। नाउ हम समझेंगे कि सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी होती क्या है एंड सिल्वर बुलेट के अंदर कौन सी ऐसी बेस्ट मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली कौन सा मेथड यूज करता हूँ, ये सारे टॉपिक्स हम अब इस पार्ट में लर्न करेंगे, राइट। तो अभी हम पहले समझते हैं कि सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी होती क्या है। देखो, अगर आप नाज़दाक के अंदर ट्रेड करते हो, राइट, जैसे माइकल जो है आईसीटी का जो ऑनर है वो नाज़दाक के अंदर ट्रेड करता है, राइट। एंड नाज़दाक के अंदर न्यूयॉर्क सेशन में 9 बजे के अराउंड, राइट, 9 बजे की जो फर्स्ट कैंडल रहती है उसको वो जो है सिल्वर बुलेट के तौर पर ट्रेड करता है। मैं आपको इसका एक डेफिनेशन अगर दूं तो एक कैंडल होती है, राइट, मैं अगर आपको बताऊं, एक कैंडल होती है 1 आवर की, राइट। एंड वो 1 आवर की कैंडल के हाई एंड लो पर, हाई एंड लो पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, राइट। अब जो ये 1 आवर की कैंडल है उसके बाद जो रेंज है, मींस ये 1 आवर की कैंडल 9 बजे वाली है तो 9 से 10 1 आवर लगा इस कैंडल में। अब 10 से 11 का जो रेंज है उसके अंदर हम सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, राइट। ये आईसीटी का कहना है। मीन्स ये जो 9 बजे की कैंडल है इसके हाई पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसके लो पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब प्राइस यहाँ पर जाके क्लोज हो चुका है। अब 10 बज के 1 मिनट को लोअर टाइम फ्रेम पे हमें शिफ्ट हो जाना है एंड हाई एंड लो हमने मार्क कर लिया। अब प्राइस अगर मान लो अबाव जाता है एंड 9 बजे के हाई को स्वीप करके डिस्प्लेसमेंट देता है, हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं एंड जो टारगेट है वो 9 बजे की जो 1 आवर की कैंडल थी उसके लो पर रखते हैं। ये सिल्वर बुलेट का एक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, ये सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी होती है। हम 15 मिनट और 1 मिनट भी ले सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल लो और 1 मिनट में स्कैल्पिंग करो, बट बेहतर है कि हम 1 आवर की कैंडल लें एंड लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट हम लें और उसके अंदर हम एंट्री प्लान करें, राइट। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये रेंज कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये जो रेंज है, ये रेंज की जो टाइम पीरियड है वो है 10 से 11। अगर 10 से 11 के बीच में ये कहीं को भी स्वीप नहीं करता है, ना अप को ना डाउन को, ये किसी को भी टैप नहीं करता, ये मिड में फंसा हुआ है, तो हम इसे छोड़ देंगे, दूसरा सेटअप ढूंढेंगे। ये बात मन में याद रखना, राइट, माइंड में ये बात याद रखना, समझ लेना कि सिल्वर बुलेट जो है डेली वर्क नहीं करेगा, राइट, या डेली इसके सेटअप आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत रेयरली लिमिटेड टाइम के लिए मिलेंगे। अगर वो उस टाइम पे नहीं बनता है देन उसे इग्नोर करो, राइट, दूसरे सेटअप का वेट करो, ठीक है। तो ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहां देखने को मिलेगा आप अगर इसके अंदर सही मेथड यूज कर लेते हो देन आपको ये बेहतर एंट्री आपको देखने को मिलेगी, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। 9 से 10 की एक कैंडल होती है नाज़दाक के अंदर, उसके बाद जो 1 से 11 बजे का जो जोन है, अगर उसके अंदर हाई एंड लो पे स्विप होता है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री मिलती है या डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री मिलती है या एफएजी वाली एंट्री मिलती है, तो उस केस में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर टारगेट हम चाहे 1 बजे तक लें या 2 बजे तक अचीव करें, उससे हमें लेना देना नहीं है, राइट। बट 9 से और 10 बजे का जो कैंडल है, राइट, उसकी लिक्विडिटी 10 से 11 के बीच में ग्रैब हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है देन हम उसे अवॉइड कर देंगे, राइट, उसे इग्नोर करेंगे। अब नाउ बात आती है सेशन की कि करेंसी पेयर में हम क्या करें। नाज़दाक की तो हमने बात समझ ली, राइट। अब करेंसी पेयर में क्या करें, तो करेंसी पेयर में जब सेशन ओपन होता है, किल जोन जो होते हैं, राइट, लाइक अगर आप देखोगे लंदन का किल जोन जो है 2 से 5 का है, न्यूयॉर्क का किल जोन अगर आप देखोगे 7 से 12 का है, राइट। तो उसके अंदर 1 आवर की फर्स्ट कैंडल, अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम यूरो यूएसडी में है एंड मैं सेशन का इंडिकेटर ऑन कर देता हूं, राइट। इसकी जो फर्स्ट कैंडल है उसके बाद सेकंड कैंडल ने हाई एंड लो दोनों स्वीप किया हुआ, राइट। बट फिलहाल जो है हम इसको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करें कि ये जो ब्लैक कैंडल है, एक्चुअली ये ब्लैक कैंडल जो है इनसाइड बार के अंदर ही आ जाती है, दैट्स वाई ये सेटअप क्लियर नहीं है, राइट। आप यहाँ पर देखोगे बाई साइड सेल साइड बस लिक्विडिटी ली हुई है। रीजन ये है कि जो पहली जो कैंडल है वो पिछले कैंडल के इनसाइड में आ रही है, राइट। नाउ जब आप दूसरा सेटअप अगर आप देखो, मैं आपको बताऊं इस जगह पे, राइट, 25 जन की 1 आवर की कैंडल 8 बजे एसएम सेशन ऑन हुआ
एंड 12 बजे जो है एशियन सेशन क्लोज हुआ, राइट। तो 8 बजे का जो है एशियन सेशन का हाई हम मार्क करते हैं, ये वाला एशियन सेशन का जो हाई है हम उसको मार्क कर लेते हैं, राइट। एंड एशियन सेशन का जो लो है हम उसको मार्क कर लेते हैं, बिकॉज वो हमारा टारगेट रहेगा। नाउ इसी जगह पर ये 25 जन है, राइट। हम उसको लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में जाते हैं एंड इसको समझते हैं कि ये क्या है, राइट। नाउ आप यहाँ पर देखोगे 8 बजे सेशन ऑन हुआ, राइट। एंड 9 बजे इसका 1 आवर डन हुआ, राइट। इस जगह पे जाके इसका 1 आवर डन हुआ। तो इस रेंज में, मतलब अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं तो 2 मिनट, राइट। ओके, यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ इस जगह पे, राइट। एंड इस सेशन का जो क्लोजिंग है, मतलब 1 आवर की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर हुई है इस जगह पे। तो इस रेंज में इसका लो ये बना एंड इसका हाई ये वाला पार्ट बना, जो हमने 1 आवर में मार्क किया हुआ है, ये हाई वाला पार्ट बना, राइट। अब 10 मतलब जो मैंने आपको बताया था 1 आवर की रेंज, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से प्राइस अप साइड में गया एंड इसके लिक्विडिटी को, मतलब 1 आवर की फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया इस जगह पे, राइट। अगर आप देखो ग्रैब किया, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ग्रैब करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ग्रैब हुआ एंड पहला जो एफवीजी बना, इसने हमें स्टोरी बता दी कि नहीं ये रेडी है डाउन साइड जाने के लिए, राइट। एंड उसके बाद हम अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, राइट, सॉरी, इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अपसाइड गया एंड ये जो एक्सट्रीम वाला एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसे टैप करके डाउन साइड में जाता है। तो पहली एंट्री बनती थी इस एफवीजी पे, राइट। एंड दूसरी एंट्री बनती थी हमारी इस जगह पे। अब नाउ टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा इसका लो, राइट। एंड ये हमारा ट्रेड रहेगा, हाई पे स्टॉप लॉस। एंड ये हमारा 1 आवर का जो लो है वो हमारा टारगेट। एंड ये हमारे सिल्वर बुलेट की एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जैक्ट टारगेट है, राइट। एग्जैक्ट टारगेट जो है यहाँ पे डन हो रहा है, राइट। ये सिल्वर बुलेट की जो डेफिनेशन है, इसे इस तरीके से यूज किया जाता है। माइकल पर्सनली इस तरीके से यूज करता है एंड इसी तरीके से सजेशन देता है, राइट। अब नाउ समटाइम्स इसमें ट्रैप होता है, समटाइम्स 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं होती है, राइट। बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आपको और बहुत सारा सेटअप दिखाऊं 1 आवर पे तो आप समझोगे। सॉरी, पास ही में मैरिज है, राइट। तो अगर एक दो पटाखे फूट रहे हो और बैकग्राउंड में, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि वो नॉइस हट जाए, बट इन केस अगर रह जाता है तो थोड़ा देख लेना, राइट। ओके, नाउ हम 1 आवर पर अगेन जाते हैं एंड अगेन आप यहाँ पर कोई सेटअप देखोगे। ओके, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये ओपन होते ही गिरा है, राइट। ओके, ये लंदन भी ओपन होते ही गिरा है। फर्स्ट आवर की हाई की लिक्विडिटी या लो की लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई है। ओके, ये एक है, बट ये इनसाइड बार के अंदर है। बाकी ये हाई ग्रैप होकर डाउन साइड में टारगेट है, राइट। एंड अगर आप दूसरा देखोगे, हमने इस पर एक देखा था, राइट। बाकी ये एक सेटअप है एंड यहाँ पर कोई सेटअप बन नहीं रहा है, राइट। इस तरीके से आप मतलब कोई पेयर में देखोगे या कोई सेशन में देखो यहाँ पर एक बन रहा है। मैं इसे मार्क करूँ 25 जन का, जो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, राइट, एक्चुअली में। और ये जो है एक्चुअली मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल दे ही दिए हैं, ठीक है। बट आप अगर डेली देखोगे, राइट, तो डेली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको करेंसी पेयर जो है चेंज करके बताऊं कि दूसरे करेंसी पेयर में हम कहाँ पर इसे देख सकते हैं, राइट। ओके, देखो इसके साथ एक और चीज आपको करनी है, वो ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है हायर टाइम फ्रेम का, वो आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा है देन वो आपको वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, राइट। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है सेशन के अंदर कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये एक कैंडल है, 2 बजे सेशन ऑन हो रहा है लंदन का। एंड लंदन का सेशन जो है
5 बजे क्लोज हो जाता है। तो अब 2 बजे की कैंडल का जो लो है, हम इसके लो को मार्क करते हैं, राइट, एंड इसके हाई को भी मार्क करते हैं। एक्चुअली ग्रैब दोनों साइड की हुई है, बट हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कौन सा पहले ग्रैब हुआ है। 24 जन। ओके, ये थोड़ा लोड ले रहा है, राइट। ओके, ये रहा। देखो, अगर मैं सेशन को लगाऊं, ये रहा सेशन ऑन हुआ है। इस जगह पे मैं इसे मार्क कर देता हूँ, राइट, आपके सामने, जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये सेशन इधर ऑन हुआ है, राइट। ऑन होने के साथ इसने 2 बजे ऑन हुआ है, एंड 3 बजे अगर हम देखें, जो 1 आवर की कैंडल है, ये, राइट। तो ऑन यहाँ पर हुआ एंड क्लोज यहाँ पे हुआ, राइट। तो अब लो कहाँ पे बनाया? ये वाला लो है, राइट, जो हमने 1 आवर पे लिया था, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे लो है, राइट। तो यहाँ पे क्लोज होने के बाद पहले लो स्वीप हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, राइट। एंड ओके ओके, जस्ट 2 मिनट, राइट। ये 3 4 है, जस्ट 2 मिनट। हाँ, ओके, 2 एंड 3। तो पहले जो है हाई स्वीप हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसमें लो ये है एंड हाई यहाँ पे बना है, एंड हाई ये स्वीप हुआ है 3 बजे, राइट। एंड स्वीप होते ही डायरेक्ट बना है पहला एफईजी, जहां पे आपकी पहली एंट्री बनती है, अर्ली एंट्री, राइट। एंड ये आप इस तरीके से इसे प्लान कर सकते हो, एंड ये आपका सिल्वर बुलेट वाला टारगेट है, जो आपका लो तक रहेगा, सॉरी, इस जगह तक, 1 आवर का हाई एंड लो, राइट। तो इसको इस तरीके से आईसीटी जो है यूज करते हैं। काफी सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग मेथड यूज करते हैं, बट नाउ जो मेरा मेन मेथड है, जो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या यूज करता हूं, राइट, तो उसको अगर हम समझें, मैं आपको अपना मेथड बता देता हूं, जिससे आप और बेहतर तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझ पाओ कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको ये कहाँ पर बेनिफिट देगा। जस्ट 2 मिनट। नाउ समझो कि मैं कौन से मेथड को यूज करता हूँ, राइट। आपने आईटीएल एंड आईटीएच वाला लेक्चर जो है स्ट्रक्चर मैपिंग का, वो आपने देखा है, राइट। नाउ आपको उसके लिए नीड क्या है वो समझो। ये सेटिंग जो आपने क्वाड्रेंट में देखी होगी, राइट, कि 1, 0.75, 0.5, 0.25, 0, राइट, ये सेटिंग्स आपको रखनी है। एंड क्वाड्रेंट में आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि इसको किस तरीके से प्लान करना है सीक्वेंट डिस्ट्रॉय में। इसी फिबोनाची सेटिंग का यूज होगा सिल्वर बुलेट के अंदर। एंड मैं आपको जस्ट इसकी एक बार डेफिनेशन दे देता हूँ कि ये होता क्या है। मान लो, देखो, जीरो जो है इंटरमीडिएट, मैं पहले आपको इंटरमीडिएट टर्म लो एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई बता देता हूँ। इंटरमीडिएट टर्म हाई, राइट, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड में जाना चाहता है, इसके जो बायस है डाउन साइड में जाना चाहता है, तो इंटरमीडिएट टर्म लो टारगेट रहेगा। पहले समझना है कि अपना टारगेट क्या है, क्या इंटरमीडिएट टर्म लो है या इंटरमीडिएट टर्म हाई है। अगर इंटरमीडिएट टर्म लो है तो आप जो है आ, इस तरीके से मार्क करो, राइट, नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे आप समझ पाओगे कि अब प्राइस नीचे जाके किस पॉइंट से किस पॉइंट्स को रिस्पेक्ट देके अपसाइड जाने वाला है या पुल बैक लेने वाला है। आप मेरी बातों को समझ रहे होगे, राइट। तो आपको 1 to 0, मतलब जीरो जहां पे रनिंग हो रहा है, जहां पे आप ट्रेड प्लान करने वाले हो, वहां पे आपको मार्क करना है, राइट। अगर मान लो कि नीचे से ऊपर जाने वाला है, तो आप इस तरीके से मार्क करो। मीन्स शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका जो टारगेट होने वाला है वो 1 होने वाला है, राइट। आप 0 या 0.25 ये जीरो टारगेट नहीं रख सकते, राइट। आपको 1 टारगेट रखना है, राइट। आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जीरो ऊपर एंड जीरो को टारगेट रख रहे हो और 1 को नहीं, बिकॉज सारी चीजें उल्टी होने लगेगी, राइट, क्योंकि हमें 0.75 में सिल्वर बुलेट यूज करना है। चीजों को समझो, आप 1 को ही टारगेट रखो, जीरो को टारगेट मत रखो। जीरो को जिस दिन आपने टारगेट रख लिया, मीन्स आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हो और जीरो को टारगेट रख रहे हो, आप सिल्वर बुलेट की सेटिंग जो है आपकी मिस हो जाएगी, या आप मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लोगे उसे एंड समझ नहीं पाओगे, राइट। तो 1 को टारगेट रखना है, इस तरीके से फिप को जो है आपको मार्क करना है। नाउ समझो,
ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है एंड इंटरमीडिएट टर्म लो मेरा टारगेट है, राइट। इस तरीके से अब इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 0.25 पहला पार्ट है, जैसे ही टूटेगा इसके एफजी में, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया अर्ली एंट्री फर्स्ट एफजी में ट्रेड प्लान करना, वो आपका होगा 0.25 टैप होते ही या ब्रेक होते ही आपको यहाँ पर जो फर्स्ट एफजी मिले आप ट्रेड प्लान कर दो और इंटरमीडिएट टर्म हाई पे स्टॉप लॉस रख के इंटरमीडिएट टर्म लो टारगेट रख सकते हो। ये आपकी पहली एंट्री हुई। दूसरी चीज 0.5 मीन्स हमारा इक्विलिब्रियम, राइट, एक ऐसा जोन, ठीक है, जो ना डिस्काउंट में है ना प्रीमियम में है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर प्राइस डाउन आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, या फिर आपको यहाँ पे एक साइडवेज देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इसको टैप करेगा एंड 0.25 को जाएगा एंड यहाँ की एफजी को टैप करके गिरेगा। चीजों को समझो, इक्विलिब्रियम अगर टैप हो रहा है तो टैप होके वो 0.25 को रिट्रेसमेंट करेगा, यहां से बिग रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट, एंड डाउन। एंड अदरवाइज आपको जो है 0.5 इस तरीके से एंड 0.75 को टैप करके, राइट, अगर आप उल्टा फिबोनाची लेते हो तो इस तरीके से आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। बट कहना यही है कि 0.5 जो है, चीजों को समझो, 0.5 एक ऐसा जोन है जहां से आपको एक बिग रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, राइट, या फिर आपको एक साइडवेज जोन या आपको एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। 0.5 में क्या होगा, 0.25 में क्या होगा, पहले एफजी पे आपको अर्ली एंट्री मिल जाएगी, राइट, डायरेक्ट एसटी मॉडल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अर्ली एफजी का एक डिस्प्लेसमेंट होता है और एफजी सारी चीजें बता देती है। तो एफजी बनते ही यहाँ पे आपके एंट्री प्लान करना है। दूसरा, इसमें आपको साइडवेज देखने को मिलेगा। एंड थर्ड सबसे मेन 0.75, थर्ड सबसे मेन 0.75 जहां पर हमें सिल्वर बुलेट यूज करना है। जैसे ही 0.75 टैप होगा, 0.75 कभी बिग रिट्रेसमेंट नहीं देगा, याद रखना। 0.75 कभी बिग रिट्रेसमेंट नहीं देगा। अगर 0.75 स्विप होता है या फिर 0.75 के बिलो बॉडी क्लोज होती है तो यहाँ के पहले एफजी से सेल करना है, या अगर स्विप होता है तो पहले एफजी से सेल करना है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। पहला जो है 0.25 फर्स्ट एफजी से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट होगा उधर 0.25। ये डायरेक्टली गिरा है बट आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, राइट, एंड लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी, या समटाइम्स यहाँ पे टैप करके यहाँ तक जाएगा और फिर गिरेगा, राइट। मैं सारी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड हमारी एंट्री जो सिल्वर बुलेट हमें प्लान करनी है वो यहाँ पे करनी है। इसके बिलो अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे फर्स्ट एफजी से, या फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो भी फर्स्ट एफजी से, राइट। ये हमारा एंट्री होगा 0.75 पे। तो नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, इसने इसके बिलो क्लोज कर दिया, राइट, 0.75 ने इसके बिलो क्लोज कर दिया है, राइट, ये जो बॉडी है इसे 0.75 के बिलो क्लोज कर दिया। नाउ अगर मैं इसे जूम करूं, क्लोज करने के बाद सेकंड कैंडल बनी, राइट। अब इसके बीच में क्या बना, फर्स्ट एफजी, राइट, एंड ये आपका सिल्वर बुलेट है, ये आपका स्टॉप लॉस एंड ये आपका वन टारगेट। इसे बोला जाता है सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी। मैं इस तरीके से इसको यूज करता हूँ, राइट, एंड ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। 0.75 ब्रेक होगा तो कभी वो बिग रिट्रेसमेंट नहीं देगा और आपको उसे ही प्लान करना है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। अगर मैं सेम एग्जांपल यहाँ पर भी दूं, 2 मिनट में ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी दूं इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट। नाउ अगर हम इसको कुछ इस तरीके से मार्क करें, just 2 मिनट, हाँ, इसे डायरेक्ट ही टारगेट जो है दे दिए हैं। बट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, पहले 0.25 ब्रेक हुआ फर्स्ट एफजी से लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री, एंड 0.5 ब्रेक होते ही यहाँ पर आपको या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या फिर आप ये 0.25 तक जाएगा या यहाँ के जो एफजी होगा उसको टैप करके गिरेगा। 0.75 में क्या है, अगर वन डन नहीं होता है, यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है तो वो फर्स्ट एफजी से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा 1 का रहेगा। बट इस केस में ऑलरेडी टारगेट डन हो गए हैं
तो हम इसको अभी उंगली नहीं करेंगे, राइट, या इसमें ऐसा कोई सेटअप फाइंड नहीं करेंगे जिसके अंदर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर और कोई सेटअप है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज मैं लेक्चर को क्लोज करता हूँ, राइट। जस्ट ओके, एक्चुअली मैंने इसे प्री प्लान नहीं किया हुआ है। मैं जस्ट चार्ट पे आया हूँ और डायरेक्ट इसे स्टार्ट कर रहा हूँ लर्न करवाना, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कोई चीज़ें प्लान नहीं की है। लाइक इसी तरीके से समझो, मार्केट अभी लाइव चल ही रहा है, राइट। तो मैं लाइव में ही आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको प्लान जो है कर सकते हो। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, राइट, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो नाउ यहाँ पर एग्जैक्ट चीज़ें मिल रही है जो मैं आपको समझाना चाहता था। देखो, पहले जो है 0.25 ब्रेक हुआ, राइट। ब्रेक होते ही ये फर्स्ट एफवीजी जो आपका ट्रेड प्लान, राइट, एंड ये पहली एंट्री इंटरमीडिएट टर्म लो आपका टारगेट, राइट। ये 0.25 पे आपकी पहली एंट्री बनेगी। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर को। आपने कई बार मुझे डाउट सेशन में पूछा है कि नीलेश भाई, हम स्ट्रक्चर मैपिंग को जो आईटीएल आईटीएच वाला है उसमें ट्रेड कैसे प्लान करें, कौन सा टाइम फ्रेम का लें। तो ये आपके सामने है, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम का ले रहा हूँ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सारे चीजें मार्क करके बता रहा हूँ। नाउ मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको समरी दूंगा कि इसको लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से प्ले करना होता है, राइट। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे, ये पहला सेटअप था। नाउ जैसा मैंने आपको बताया, जब 0.5 डन होता है तो या तो आपको एक साइडवेज देखने को मिलेगा या यहाँ से एक बिग रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और वही बिग रिट्रेसमेंट एफवीजी तक गया और एफवीजी पे एंट्री बनी, राइट। 0.5 का ये काम है। अगर एफवीजी है तो वो यहाँ से टैप करेगा, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, देखो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखो 0.5 में लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, प्राइस अपसाइड गया हुआ है, पहला एफवीजी डन हुआ एंड प्राइस डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड, ठीक है। तो जब भी 0.5 पे मार्केट आए तो एक डिस्प्लेसमेंट, एक बिग रिट्रेसमेंट का वेट करो, वहां पर जाएगा एंड प्राइस एफवीजी से एंट्री देगा, 0.25 तक आपको टैप करता हुआ दिखेगा, राइट। यहाँ से बिग रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलता है। नाउ 0.75 पे जैसे ही प्राइस बिलो क्लोज करता है तो मैंने आपको क्या बताया, पहले पीओआई से, पहले एफवीजी से आप ट्रेड प्लान कर लो, राइट। एंड ये इसके अबाव एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर कंटिन्यू एफवीजी होता तो प्राइस गिर जाता, बट ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस गिर रहा है, राइट। और अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक का एमटी भी लूँ तो एग्जैक्ट एमटी से ही जा रहा है, राइट। नाउ हम इसको प्लान करते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक के अबाव स्टॉप एंड ये हमारा जो 1 पॉइंट है, ये हमारा टारगेट है, राइट। 1 पॉइंट हमारा टारगेट है एंड ये है हमारा एग्जैक्ट सिल्वर बुलेट, ठीक है। 0.75 पर ही आपको सिल्वर बुलेट यूज करना है, आप हर जगह इसे यूज नहीं कर सकते, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि किस तरीके से इसको प्लान करना है। एंड ये एग्जैक्ट मैं ज्यादा दूर की नहीं देख रहा हूँ, राइट। ये लाइव मैंने अभी आपके सामने ही ढूंढा है, राइट। 25 ये 24 की बात है, 24-23 की बात है, राइट। और मार्केट स्टिल लाइव चल रहा है, स्टिल मैं लाइव समझा रहा हूँ, कोई ऑलरेडी मैंने प्री प्लान करके वीडियो नहीं बनाया है। इसी तरीके से सिल्वर बुलेट को मैं एक्चुअल में फाइंड करता हूँ। देखो, आपको मेरी मेंटरशिप के अंदर आप कहीं पे भी जाओ, राइट, आपको आईसीटी सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसा मिल नहीं रहे, राइट। बट इन केस अगर आपको मिलते भी हैं तो वो आपको जस्ट वहां से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट बता देंगे, राइट। वो एक्चुअल में जो मैंने आपको आज मॉर्निंग में डिस्कॉर्ड में मैंने आपसे बात की थी सुबह 6 बजे कि हिडन फर्म, राइट, हमें अपने खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी है, हमें खुद की एक चीजें बनानी है जिसको हम प्लान कर सकते हैं। बस ये कुछ उसी तरीके से है जो मैं खुद से चेंजेस लाकर या ये सारी चीजों को प्ले कर रहा हूँ, और आप इसको भी इसी तरीके से प्ले कर सकते हो, राइट। राइट, अपना अपना एक मेथड बनाओ, अपनी एक सेटिंग बनाओ, अपना एक एल्गोरिदम बनाओ। देखो, एल्गोरिदम वो है जिसे बहुत रेयरली लोग जानते हैं। अगर मान लो आप में से एक ने एल्गोरिदम बना लिया और वो बंदा सिर्फ एल्गोरिदम जानता है, ठीक है, और उसको कोई और प्ले नहीं कर रहा है, वो जस्ट वो एक प्ले कर रहा है, तो इतने बड़े एंटायर वर्ल्ड में वो अगर एक ही बंदा उसे प्ले कर रहा है तो लिक्विडिटी वो बनेगी नहीं, और वो लिक्विडिटी बनेगी नहीं तो वो प्रॉफिट में रहेगा, वो लिक्विडिटी के अंदर नहीं आ रहा है, राइट। बट उसी एक मेथड को अगर करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं तो वो मेथड ही लिक्विडिटी बन जाएगी, राइट। तो आप अभी फिलहाल नो डाउट आईसीटी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, राइट, आईसीटी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बट आप समझो उसे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं एंड लाखों करोड़ों में लोग वीडियो देख रहे हैं, ये सारी चीजें लिक्विडिटी बन जाएगी, फिर व्हाट,
दैट्स वाई जब ये मेंटरशिप में आप आए तो मैं अपने एल्गोरिदम अपनी चीजों को भी साथ में समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीटी मैंने बनाया है या आईसीटी का क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, मैं कभी नहीं कह रहा, मैंने हर लेक्चर में बोला है ये माइकल का कंसेप्ट है, राइट। बट माइकल ने खुद बोला है कि इसे वही लोग समझ पाएंगे जो स्ट्रांग है, वीक नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है और लोग समझना क्या चाहते हैं। अब अगर देखोगे 1-1 घंटे के लेक्चर है, उसके अंदर 7 मिनट लर्निंग जैसा है और 53 मिनट जो है वो बकवास कर रहा है। लोगों को लगता है वो बकवास है, बट वो एक्चुअल में कहना ये चाह रहा है कि तुम अपना खुद का एल्गोरिदम बना लो। जब उसने मेंटरशिप स्टार्ट की थी तो उसने खुद कहा था कि मैं जस्ट तुम्हें सर्वाइव करने जितना बता दूंगा, कि तुम्हें जस्ट समझा दूंगा कि करना क्या है, बाकी के एक्चुअल सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। और लोग उसे इग्नोर कर देते हैं एंड लोग आईसीटी को सारा आंसर मान लेते हैं कि यही मेरी जिंदगी का सॉल्यूशन है। देखो, आप अगर काबिल हो, आप इसे करियर बनाना चाहते हो, अपना एक वे ढूंढो। मैं आपको सही वे में बता रहा हूँ, अपना एक तजुर्बा, अपना एक तरकीब ढूंढो जिसे आप यूज कर सको, जिसे कोई यूज ना करता हो, राइट। अपनी एक कंसेप्ट, अपना एक स्ट्रेटेजी, और वो वाकई में लाजवाब फर्क करेगा, राइट। आई होप मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। मैं जस्ट आपको एक लोअर टाइम फ्रेम पे भी समझा देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क करना। नाउ समझो, हायर टाइम फ्रेम पे ये हमारा एसटीएच हुआ। देखो, आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेकिन ये क्या हुआ, एसटीएच। तो अब ये वाले पार्ट पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, राइट। ओके, मैं अगर 23 जनवरी और मैं इसमें जा रहा हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते, इतना ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम नहीं लेते। ओके, मैंने वो लेवल मार्क किया था। ओके, ये रहा 24 जनवरी, एंड ये मैंने जो मार्क किया था, राइट। नाउ फैक्टल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 1 आवर में क्या था, शॉर्ट टर्म हाई, राइट। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। 1 आवर में क्या था, शॉर्ट टर्म हाई था। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं था, शॉर्ट टर्म हाई था। 5 मिनट में क्या है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब आप जब 1 आवर के स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, अब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि जब आप 1 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक्चुअल वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड एक्चुअल वाला इंटरमीडिएट टर्म लो देखने को मिलेगा, राइट। एक्चुअल वाला जो वाकई में, अभी कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे ये इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्क किया होगा, लेफ्ट साइड स्विंग, राइट स्विंग, हिट, राइट। बट एक्चुअल वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई लोअर टाइम फ्रेम पे वो है जो हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर मैपिंग में शॉर्ट टर्म हाई है, राइट। क्योंकि हमारा मानना क्या है कि इंटरमीडिएट टर्म लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक शॉर्ट टर्म हाई सेफ रहेगा, राइट। और शॉर्ट टर्म हाई सेफ रहेगा मींस लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ रहेगा। तो फ्रैक्टल नेचर, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। अभी 12 बजे हुए हैं, राइट, एंड मैं कंटिन्यू लेक्चर बना रहा हूँ, राइट। और ना मैंने पानी पिया हुआ है, ना ही मैंने डिनर किया, राइट। नाइट के 12 बजे अब मैं ऑफिस क्लोज करके घर जाऊंगा। बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं भी बोलने में मिस्टेक हुई हो, जबान मेरी लड़खड़ाई हुई हो, राइट, बट मैंने पूरी कोशिश की है मैंने तुम्हें समझाने की कि अब नाउ स्ट्रक्चर मैपिंग में तुमसे गलती नहीं हो सकती। सेम चीज अगेन मैं 1 आवर पे जाता हूँ, राइट। सेम चीज मैं अगेन 1 आवर पे जाता हूँ। न्यू शॉर्ट टर्म हाई, राइट, एंड हम 1 मिनट में अगेन जाते हैं। न्यू इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, एंड ये लिया नहीं गया, राइट। अब कुछ लोग इसे इंटरमीडिएट टर्म हाई मानेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एंड लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अनिलेश भाई, मेरा तो इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ नहीं और इंटरमीडिएट टर्म हाई निकल गया, स्टॉप लॉस हो गया। आप गलत चीजें सिखा रहे हो। अरे फ्रैक्टल नेचर है वो, चीजों को समझो। जो हायर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म हाई होता है वही लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म हाई आप मार्क करो। आप लोअर टाइम फ्रेम पे अलग स्ट्रक्चर चालू मत कर दो, हायर टाइम फ्रेम पे कुछ और लोअर टाइम फ्रेम पे अपना कुछ और। नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे जो शॉर्ट टर्म हाई है वो लोअर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म सॉरी इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा, एंड हायर टाइम फ्रेम पे जो शॉर्ट टर्म लो है वो हायर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा। नाउ
सेम चीजें फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से हमें प्ले करनी है। पहले इंटरमीडिएट टर्म हाई ये था एंड इंटरमीडिएट टर्म लो कहां पर है, इस जगह पे, राइट। तो हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे। ओके, ये राइट। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे 0.25, जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट एफवीजी से ही आपको प्लान कर देना है एंड हाई पे स्टॉप लॉस रख के। एंड ये जो 0.5 है ये आपके सामने कंसोलिडेशन वाला जोन, जैसा मैंने आपको बताया। एंड यहाँ से आपको एक बिगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा जो आपके 0.25 के लास्ट एफवीजी या यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक ये जाएगा, राइट। एंड ये 0.5 वाली एंट्री। एंड नाउ मेन जो एंट्री आती है, मेन जो एंट्री आती है, कौन सी एंट्री, मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ जो यहाँ तक होता है, राइट। सेम ही लेवल है, बस मैंने इधर का इधर किया, राइट। इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर है, राइट, तो मैं इधर का इधर किया और कुछ। ओके, नाउ देखो फ्रैक्टल नेचर का स्वाद चख लो आप भी। 0.75 के बिलो जैसे ही बॉडी क्लोज हुई, राइट, प्राइस जो है अपसाइड गया एंड इसको टैप करके डाउन साइड, राइट, एंड कंटिन्यू। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक स्मॉल एफवीजी, और जैसा मैंने आपको बताया स्मॉल एफवीजी पे सेल कर दो एंड इसके अबाव ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, एफवीजी होता, तो ये एफवीजी से ही गिरता, बट ऑर्डर ब्लॉक है तो डबल सपोर्ट वाला पार्ट है एंड इस केस में आपकी ये एंट्री होती है। और जैसा मैंने आपको बताया था 0.75 के बिलो जब ये जाता है, राइट, स्विंग के अबाव, ठीक है, 0.75 के अबाव ये जब जाता है तो बिग रिट्रेसमेंट नहीं होता है, पहले ही एफवीजी से ये फॉल कर देगा एंड 1 आपका टारगेट रहेगा। देखो हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, राइट, 1 यहाँ पर है, सॉरी 1 जो है यहाँ पर है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे हम इंटरनल रेंज भी साथ ही साथ प्ले करते हुए जा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, साथ ही साथ प्ले करते हुए जा रहे हैं। इंटरमीडिएट कम लो बन गया, राइट, सॉरी लो डन हो गया, टारगेट डन हो गया। नाउ हम इसे क्लोज कर देंगे, राइट, एंड हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड नया शॉर्ट टर्म हाई बनने देंगे। जैसा मैंने ये नया शॉर्ट टर्म हाई मार्क किया, अब ये रेंज में आप फंस जाते हो, ये रेंज ही तो आपको प्ले नहीं करनी है, समझो, ये रेंज ही तो आपको प्ले नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म हाई बनने देना है हायर टाइम फ्रेम पे। ये बना, नाउ आप समझो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो नया था, ये पार्ट देखो 0.25 फर्स्ट एफवीजी से ही आपको ट्रेड प्लान करना है, हाई पे आपका स्टॉप लॉस, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया था 0.5 पे क्या होता है, टैप होके 0.25 तक जाता है एंड एक्सट्रीम वाले जो पार्ट है वहां पर टैप करके प्राइस डाउन साइड जाता है। तो 0.5 एक ऐसा जोन है जहां पर आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या यहाँ से आपको एक बिग रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। बिग रिट्रेसमेंट हमेशा 0.5 से ही आएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट, ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। एंड नाउ यहाँ पर जो है 0.5 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है इसके बिलो क्लोज हुआ एंड यहाँ पर कोई भी एफवीजी नहीं है, ना ही इधर एफवीजी है एंड ये भी ओवरलैपिंग फुल हो गया है। दैट्स वाई इसने क्या किया है, पिंक को स्विप किया, राइट। पूरे लेग में कहीं पे भी एफवीजी नहीं है, जो एफवीजी ऑलरेडी था वो मिटिगेट जो मैंने आपको बताया यूनिकॉर्न पैटर्न वाला, राइट, वो ऑलरेडी फिल हुआ है इस तरीके से। दैट्स वाई इसने क्या किया है, टिल ये अगर आपको मैं बताऊं तो रिस्पेक्ट दे ही रहा है, राइट, ऑर्डर फ्लो को, बट इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है एंड उसके बाद डाउन साइड में 1 को इसने डन किया है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये इशू देखने को मिलेगा, बट हायर टाइम फ्रेम पे वही चीज है, 0.75 से गया और ऊपर का अगर क्लियर एफवीजी सेटअप बना हुआ है वो टैप करेगा एंड डाउन साइड जाएगा एंड वो आपका सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी होगी, राइट। अगेन मैं 1 आवर पे जाता हूँ, ओके, ये नया शॉर्ट टर्म हाई, राइट, एंड मैं थोड़ा इसको खींच लेता हूँ जिससे हमें पता चले टारगेट आया कि नहीं आया हायर टाइम फ्रेम का, राइट। ये हमारा नया शॉर्ट टर्म हाई, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट। ये हमारा नया शॉर्ट टर्म हाई है। हम अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट पे, ओके। नाउ इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट, एंड हायर टाइम फ्रेम का टारगेट अभी भी देखो बाकी है, राइट। दैट्स मीन कि शॉर्ट टर्म हाई बना एंड अब यहां से इंटरमीडिएट टर्म लो हमारा टारगेट है, तो ये वाला पार्ट हुआ 0.5 फर्स्ट एफएजी पे ही जो कोई आपका ट्रेड बनता है ऊपर स्टॉप लॉस, राइट। 0.5 कंसोलिडेशन जोन या फिर वो 0.25 के पास वाला एफएजी या 0.25 को हिट करेगा एंड डाउन
सेम चीज हो रही है, राइट। एंड 0.75 देखो एग्जैक्ट सेटअप, कौन सा सेटअप, कौन सा सेटअप, मैं यहीं का ले रहा हूँ, राइट, मैं यहीं का ले रहा हूँ, मैं इस तरीके से थोड़ा इधर ले लेता हूँ जिससे आप समझोगे। देखो 0.75 स्विप हुआ एंड इसका पहला एफपीजी कहाँ पे है, ये रहा, राइट। एंड ये आपका सिल्वर बुलेट एंट्री, इसका हाई पे स्टॉप लॉस, एंड ये आपका हायर टाइम फ्रेम का 1 वाला भी टारगेट एंड लोअर टाइम फ्रेम का इंटरमीडिएट टर्म लो भी टारगेट, एंड डन। ये है आपकी सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसे यूज करो। देखो कंसेप्ट बेस्ट कोई भी सिखा सकता है, कोई भी वहां से, जैसे सिल्वर बुलेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया 1 आवर की कैंडल हाई या लो, बट वो प्रोबेबिलिटी वो, अगर आप आईसीटी के पास जाओगे ना तो आईसीटी का सबसे ज्यादा व्यूज किस पे पता है, सिल्वर बुलेट वाले वीडियो पे, क्योंकि लोग स्ट्रेटेजी जानते हैं, लोग लर्न करना नहीं जानते, समझो। लोग जो वे है उसका मजा लेना नहीं जानते, जो सफर है उसका मजा लेना नहीं जानते, लोग डायरेक्ट टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं। दैट्स वाई ऐसी स्ट्रेटेजी जो लोगों को लगे कि ये मेरी जिंदगी बदल सकती है, लोग वहां पे दौड़ते हैं। एंड वही रीजन है कि सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होती है एंड वो लाइक लिक्विडिटी बन गई है। बट जिसने इसका सही इस्तेमाल किया, खुद का एल्गोरिदम बनाया, जैसे मैंने इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो के साथ कंबाइन कर दिया और फ्रैक्टल को कंबाइन कर दिया, नाउ ये देखो कितने ब्यूटीफुल वे में फिबोनाची के साथ, क्वाड्रेंट के साथ एकदम कंप्लीट वर्क कर रहा है। एंड दैट्स द रियल स्ट्रक्चर मैपिंग, राइट। एंड इसी तरीके से सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी का यूज करना होता है। आई होप इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जो हमारा मार्केट मेकर MMXM का जो भी लेक्चर है उसको हम समझेंगे, एंड उसके बाद जो है हम बायस को करेंगे, एंड फिर जो कुछ भी 1-2 साइकोलॉजी जिससे हम समझ सके कि हमें अब क्या करना है, कैसे सारी चीजों को प्लान करना है, उसके बाद हम ये वेलाइज कंसेप्ट को जो है क्लोज करेंगे, राइट। सभी लोग इस लेक्चर को एक के बाद बार बार रिपीट करो एंड कंटिन्यू देखो, राइट, जब तक आप इसे समझ नहीं जाते। जब आप इसे बेहतर वे में समझ पाओगे, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकोगे, राइट। आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखे हो, राइट। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, एंड सभी को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।